दोस्तों, जब हम जापान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन एक और चीज है जिसमें जापान बहुत आगे है और वो है सांपों की खेती करना। आपको बता दें कि ये कोई आम सांप नहीं है, बल्कि ये है खतरनाक पाइथन सांप। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जापान तो बहुत ही छोटा सा देश है और इसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज और जमीन भी नहीं है, फिर ये सांपों की खेती क्यों कर रहे हैं और ये फार्मिंग इतनी अलग क्यों है कि पूरी दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है जापान के एक छोटे से गाँव से जो एक पहाड़ पर बसा हुआ था। इस गांव के चारों तरफ पहाड़ और जंगल थे। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए कम और डरावनी चीजों के लिए ज्यादा जाना जाता था, क्योंकि यहाँ हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते थे। इन सभी लोगों की जान जाने की वजह केवल और केवल पाइथन का अटैक था। इस गांव में सांपों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गांव के लोग रात में सो भी नहीं पाते थे। यहाँ तक कि खेतों में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था। गाँव वालों ने इन सांपों को मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सांपों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि गाँव वाले जितने सांपों को मारते थे उससे कई गुना ज्यादा सांप फिर से पैदा हो जाते थे। इस गाँव के हालात इतने खराब हो चुके थे कि जापान की गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इन सांपों को खत्म करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। सांपों को रेस्क्यू करने वालों को बुलाया गया और एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जिसके बाद गांव से हजारों की संख्या में सांपों को पकड़ लिया गया। लेकिन जब इन सांपों को इकट्ठा रखा गया तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा हो गया कि आखिर इन सांपों का क्या किया जाए। इन सभी को मार देना एक हल हो सकता था, लेकिन गाँव के एक शख्स ने कुछ अलग सोचा। ऐसे तो ये शख्स एक गाँव का किसान था, लेकिन इसे इंटरनेट चलाना बहुत पसंद था। इसने इंटरनेट पे सर्च किया और पता लगाया कि पाइथन की चमड़ी पूरी दुनिया में बहुत महंगी बिकती है। बड़े बड़े ब्रांड्स पाइथन के चमड़े से बैग और जूते तैयार करते हैं। इन बैग्स और जूतों की कीमत लाखों रुपए होती है। जिसके बाद ये शख्स इन गांव के लोगों से कहता है कि सांपों को मारा ना जाए, बल्कि इनकी चमड़ी निकालकर बाजार में बेचा जाए। और जब सांपों की चमड़ी बेची गई तो उससे गाँव को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। जिसके बाद गाँव के लोगों ने सांपों को पालना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने भी किसान की इस बात को सीरियस लिया और किसानों को फंड और जमीन दी ताकि वो बड़े पैमाने पे सांपों की खेती कर सकें। सबसे पहले गाँव में एक ऐसे इलाके को चुना गया जहाँ पर सांपों को पाला जा सकता है। इस इलाके को खास तौर पे सांपों को पालने के लिए ही डिजाइन किया गया। यहाँ पर वो सभी चीजें दी गई जो सांपों की ग्रोथ के लिए जरूरी थी। गांव के लोगों को सांपों को पालने की ट्रेनिंग दी गई। गांव के लोगों ने सीखा कि सांपों को कैसे पालना है, उन्हें क्या खाने में देना है और सबसे अहम बात कि कैसे उनके चमड़ी को सेफ रखना है। अगर सांपों की चमड़ी खराब हो गई तो ये समझ लीजिए कि सांपों की कीमत कम हो जाएगी, जो गाँव के लोगों के लिए नुकसानदायक था। धीरे धीरे ये गाँव सांपों के डर से बाहर निकला और सांपों के कारोबार में आगे बढ़ने लगा। हर घर में एक नई उम्मीद और एक नई रोशनी थी। जहाँ पहले लोग सांपों से डरकर भाग जाया करते थे, वहीं ये लोग सांपों को पालने लगे। गांव के किसानों की मेहनत उस दिन रंग लाई जब पहली बार सांपों की चमड़ी प्रोसेस कर इंटरनेशनल मार्केट में भेजा गया। बड़े बड़े ब्रांड्स जिन्हें अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सांपों के चमड़े की जरूरत थी, उन लोगों ने इस गाँव के सांपों के चमड़े की क्वालिटी देखी और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि गुची और लुइस, इन्होंने न केवल यहाँ के चमड़े को एक्सेप्ट किया बल्कि इन लोगों को मुंह मांगा पैसा भी दिया। शुरुआत में तो थोड़े बहुत ऑर्डर्स आए, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गांव के लोग हैरान रह गए। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़े बड़े ब्रांड्स हमेशा अच्छे क्वालिटी के सांपों के चमड़े की खोज में रहते हैं। इनमें से भी इनके लिए पाइथन सांप का चमड़ा बहुत अहम होता है, क्योंकि पाइथन सांप के चमड़े के ऊपर एक कुदरती डिजाइन बना होता है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। एक पाइथन चमड़े की बैग की कीमत $5000 होती है, यानी कि तकरीबन 4.5 लाख रुपए। लेकिन अगर पाइथन का चमड़ा खास है और बैग का डिजाइन बहुत अच्छा है तो उस बैग की कीमत $2 लाख तक हो सकती है। इसीलिए इस कारोबार ने न केवल जापान की इकोनॉमी को बढ़ाया बल्कि फैशन इंडस्ट्रीज को भी एक नई और अनोखी चीज थी। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि पूरे दुनिया के फैशन ब्रांड्स जो भी पाइथन चमड़े से प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि वो इस गांव के पाइथन के चमड़े के बगैर अपना प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। इस गांव के हर एक घर में पाइथन्स को पाला जा रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि अब इस गांव के लोग न केवल सांपों के चमड़े को बेच रहे हैं बल्कि सांपों की चर्बी और उसके मांस को भी बेच रहे हैं, क्योंकि सांपों की चर्बी का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। वहीं सांपों के मांस का इस्तेमाल चीन, वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों के लोग खाने के लिए करते हैं। वहीं सांपों के मांस का इस्तेमाल गांव के लोग सांपों के मांस को फ्रीज करके उसे एक्सपोर्ट करने लगे। इसके अलावा सांपों के दांत, नाखून और हड्डियां गांव वालों के लिए आमदनी का जरिया बन गई। इन सभी चीजों का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाने लगा। इन ज्वेलरीज को हाथ से तैयार किया जाता था